बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू रूज हुस्न की इंतहा, तू शऊर इश्क की आबरू, मेरी क्या मजाल के मैं करूं तेरे वस्फ में कोई गुफ्तगू। तू नफस नफस का है मुद्दा, तू नजर नजर की है जुस्तजू। मैं तो एक बशर हूँ, गुलाम हूँ, आका तेरा कुर्ब है मेरी आरज़ू। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से खुसूसी टेलीथॉन नशरियात हैं। मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ सातें हैं। आप जानते हैं कि जब भी ये माह मुबारक आता है तो आलम इस्लाम में इबादात का जज्बा बढ़ जाता है, नेकियों की तलब बढ़ जाती है, लोग रहमत के तलबगार होते हैं, मग़फ़िरत के तलबगार होते हैं, जहन्नम से आज़ादी के तलबगार होते हैं। और इसी माह मुबारक में जहाँ हमें हमारे अल्लाह ने बहुत सी आसाइशें दे रखी हैं, हमारे बहुत से हम वतन, हमारे बहुत से हम मज़हब ऐसे भी हैं जो रब ताला की उन आसानियों से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर पाते। वो हमारा महरूम तबका है, वो हमारा पिसा हुआ तबका है। अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी हमारी लगाई है कि हम अपने साथ साथ उन महरूम तबक़ात का भी ख्याल रखें जो अल्लाह ताला की नेमतों से उस तौर इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते जिस तरह से हम और आप करते हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है और ज़िम्मेदारी को अदा करने का ये सबसे बेहतरीन मौका है रमज़ानुल मुबारक, जहाँ हमें अपनी दीगर इबादात में बहुत खुशू व खुजू महसूस करते हैं। तो हमें चाहिए कि इस काम में भी हम दिल की तमानियत महसूस करें। हमें अच्छा लगना चाहिए ये काम भी कि हम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की बहनों की मदद कर सकें, उन्हें ज़िंदगी के धारे में शामिल कर सकें, उनके दिलों पर, उनके जहनों पर उन जो बोझ है, जो परेशानियां हैं, कम से कम इस माह मुबारक तो हम उसका मदावा कर सकें, उसे कम करने के लिए अपने तय कुछ ना कुछ कर सकें। इसी मकसद के लिए आज ये टेलीथॉन नशरियात रखी गई है। KGN आप तक ये अपील पहुंचा रहा है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी विसातत से किसी एक शख्स को एक वक्त इफ्तार और उसी दिन रात का खाना दे दिया जाए तो आपने महज 400 रुपए के साथ ताउन करना है। आप चाहते हैं कि किसी एक फैमिली को इस माह मुबारक में एक माह का राशन दे दिया जाए जो कि 6 से 8 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान के लिए पूरे एक माह के लिए काफ़ी होगा, तो महज 12,000 रुपए के साथ आपने ताउन करना है। आप चाहते हैं कि चूँकि रमज़ान के फ़ौरन बाद शादियों का सीज़न भी होता है और उस सीज़न में किसी गरीब बच्ची को शादी का तोहफ़ा दिया जाए तो महज 50,000 रुपए के साथ। और अगर आप, हम सब जानते हैं कि मुल्क के तूल अर्ज़ में बहुत से इलाके, बहुत से खित्ते ऐसे भी हैं जहाँ पीने का साफ़ और मीठा पानी मैसर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उन इलाकों में पीने का साफ़ और मीठा पानी आपके विसातत से, आपके किसी मरहूमीन की विसातत से मुहैया कर दिया जाए, आप वहाँ पर अपनी जानिब से एक हैंड पंप लगवाना चाहते हैं तो सिर्फ 35,000 रुपए के साथ ताउन कर सकते हैं। हमारे अकाउंट नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, हमारे इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, हमारे हॉटलाइन नंबर्स भी हैं, नुमाइंदों से बात कर सकते हैं, हमारे ऑफिसर्स आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। जिस तरह आप तसल्ली करना चाहें हमारे नुमाइंदों से मिलकर, उसके बाद आप अपनी रकूम अतियात की सूरत में हम तक पहुंचा सकते हैं। आप रकम मुंतकली का कोई भी जरिया इख्तियार कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, बैंक डिपॉजिट, ट्रांसफ़र चेक के ज़रिए। दुनिया भर में आप कहीं पर भी मौजूद, आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको पोर्टल मिलेगा। आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी, डेबिट कार्ड के ज़रिए भी अपनी पेमेंट्स हम तक भेज सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ एक खूबसूरत पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ मुमताज़ आलिम दीन, जामिया कराची से इनका ताल्लुक़ है, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम राव साहब को। जनाब, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और डॉक्टर साहब के साथ ही हमारे साथ एक नौजवान सना ख्वां भी मौजूद है। और मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम में जहाँ आगाज़ में हमने कुछ बातें कर ली हैं, अब एक मरतबा बारगाह ख़त्मी मरतबत में नात रसूल मकबूल भी सुनते हैं हमारे नौजवान सना ख्वां जनाब अली शब्बीर की आवाज़ में। बहुत अच्छा सुखन है, बहुत अच्छी नातें पढ़ते हैं, आप सुनेंगे आपको अंदाज़ा भी होगा। आगाज़ करते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला। हर लहज़ा हर दम अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाह, हर लहज़ा हर दम
अल्लाहू। काबे के नज़ारे कहते हैं, कुरान के पारे कहते हैं, शब भर ये नज़ारे कहते हैं, ज़म के धारे कहते हैं, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू, हर लहज़ा हर दम अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू। जो उसकी याद में रहते हैं, हंस हंस के वो दुख सहते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, और अपनी ज़बान से कहते हैं, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू। सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अली शब्बीर सलामत रहो, जिंदाबाद। बहुत अच्छी नात पढ़ी है। आगाज़ में ही डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। आप एक असली तालीमी इदारे से वाबस्ता हैं, उसके इस्लामिक डिपार्टमेंट में हैं। आपकी नज़र हम ये समझ सकते हैं कि दोनों जावियों से आप देख सकते हैं माशरे में, जो उसका दीनी पहलू भी है और जो माशरती पहलू भी है, जो माशरे में अदम तवाज़ुन है, आप उसको दोनों जावियों से देख सकते हैं, परख सकते हैं। हम देखते हैं, हम चूँकि प्रिविलेज्ड एरिया में रहने वाले लोग हैं और हमें इस बात का, हम कहते तो हमें एहसास है लेकिन हकीकतन एहसास नहीं है। हम नहीं समझ सकते कि जहाँ पर गुर्बत राज करती है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, जहाँ पर लोगों की इज़्ज़त नफ़्स ताराज होती है वहाँ पे क्या सूरत हाल है। आपका ताल्लुक़ है, आप निस्बतन इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अर्ज़ कीजिएगा कि कितना ज़रूरी है ये चैरिटेबल वर्क करना और इसको एक पैटर्न, एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में करना और उन लोगों को ज़िंदगी की मेन स्ट्रीम में वापस लाना, ये कितना ज़रूरी है माशरे के लिए भी और दीनी तौर पर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपने बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई है कि ज़रूरत इस बात की है कि इंसान जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, वहाँ उन लोगों का ख़याल करे कि जिनके पास बज़ाहिर ये नेमतें नहीं हैं। और यकीनन इसका ज़्यादा एहसास उसी शख्स को हो सकता है कि जिसके पास नेमत ना हो, क्योंकि जो नाज़ो नियम में पला हो और जिसके पास नेमतों की फरावानी हो, उससे उसका एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो बिल्कुल तही दामन है और उसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी भी नहीं है। हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन है और इसकी तालीमात ऐसी जामे हैं कि ये जहाँ अकायद और इबादात पर अहकामात देता है और तवज्जो दिलाता है, वहाँ साथ ही साथ रफ़ाही और फलाही कामों की तरफ भी तवज्जो देता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अंबिया बनी इसराइल का जिक्र है, तो उन्हें ये कुरान पाक में कहा गया कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर ईमान लाना है, वहाँ मखलूक की खिदमत भी करनी है, लोगों की ज़रूरतें भी पूरी करनी हैं। यही वजह है कि जब आप अपनी ज़रूरतें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप उन लोगों का ज़रूर एहसास करें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जितना प्रिविलेज नहीं रखा, जिनके पास वो नेमतें और वो सहूलतें नहीं हैं। इसीलिए इस्लाम में उन लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने पर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब बयान किया गया है। यानी कि जब हम देखते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में, तो ऐसी कई सारी आयात हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खाने खिलाने की तरगीब दी है, यकीनन, और न खिलाने वालों पर जो है वो जो उनके हवाले से बयान किया है कि उनका अमल दुरुस्त नहीं है और वो दूसरों की परवाह नहीं करते और ज़रूरतमंद की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखते, उन्हें खाना नहीं खिलाते। तो इस तरीके से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात में कई मकामात पर जो है ये ज़िक्र हमें मिलता है कि हम दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखें। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलो कान बिहिम खसासा, और इस दर्जे तक कहा गया
कि चाहे खुद को ज़रूरत हो फिर भी दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों पर तरजीह दें। हाँ, यानी ईसार ये तो का मुजाहरा ईसार है, करें, हाँ। ईसार का मुजाहरा करें कि आप दूसरों की ज़रूरतों को तरजीह दें अपनी ज़रूरतों पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को जब हम देखते हैं तो ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़रूरतमंद को देखकर या साइल की सदा सुनने के बाद इनकार नहीं किया, बल्कि अगर बज़ाहिर उस वक्त कोई चीज़ मौजूद नहीं थी तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को तरगीब दी कि कौन है जो इसकी मदद करे। तो इन वाक़यात से हमें पता चलता है कि तरगीब देने की भी सुन्नत है। जी, ज़रूरतमंद की मदद करना, और अगर खुद बज़ाहिर आपके पास कुछ ना हो तो दूसरों को तरगीब देना। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये इसीलिए है कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर दूसरों को तरगीब दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की मदद करें, जो ज़रूरतमंद है उन्हें खाना खिलाएं, जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ पर पानी के लिए ट्यूबवेल और कुएँ का इंतज़ाम कराया जाता है ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम। इसी तरीके से सारी इफ्तारी का इंतज़ाम है, जैसे आपने जिक्र किया कि बच्चियों की शादियों का सिलसिला है, जो इस दौर के अंदर एक हमारा माशरती बड़ा अलमिया है कि जब तक अच्छे खासे पैसे नहीं होंगे तब तक आप बेटी को रुख्सत नहीं कर सकते। ये एक अलग मसला है, इस पर कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। तो इसलिए इस वक्त बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक की खिदमत करें। जिस तरह कर सकते हैं, जिस अंदाज से कर सकते हैं, उस अंदाज से अपनी खिदमतों को अपनी जो है अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में पेश करें, ताकि अल्लाह तबारक व ताला हमारी तरह दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा फरमाएं। बिल्कुल। एक ज़िमनी सवाल है छोटा सा कि केजीएन वेलफेयर ट्रस्ट आप वाबस्ता रहे हैं मुख्तलिफ टेलीथॉन नशरियात में भी, किसी इदारे के लिए, चैरिटेबल इदारे के लिए, कि सिर्फ ईमानदारी का होना ही ज़रूरी है, या किसी भी काम के लिए सिर्फ चैरिटेबल इदारे की क़ैद में नहीं लगाता, किसी भी इदारे में, या सलाहियत का होना भी ज़रूरी है? देखिए, क्योंकि अगर अमूमी तौर पे जांचा जाता है ईमानदारी से, जी जी तो क्या सिर्फ ईमानदारी ही काफ़ी है या सलाहियत भी? नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ईमानदारी की अपनी अहमियत है और सलाहियत की अपनी अहमियत है। अगर सलाहियत ना हो तो ईमानदारी तने तनहा कोई फ़ायदा नहीं देगी। मिसाल के तौर पर ये तो एक ऐसी ही बात है कि एक शख्स ईमानदार है, लेकिन उसके पास बज़ाहिर कोई ऐसा फ़न नहीं है, या उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो लोगों के काम आ सके, तो फ़कत ईमानदारी क्या करेगी। तो इसलिए सलाहियत का होना बहुत ज़रूरी है। सलाहियत के साथ अगर ईमानदारी भी हो तो कोई भी शख्स अच्छे अंदाज से अपने कामों को मैनेज कर सकता है। यकीनन। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं ईमानदारी के हवाले से, और यकीनन केजीएन पर लोगों का एतमाद है। कॉल्स आ रही हैं, और अभी एक अब्दुल हमीद साहब हैं, उन्होंने 10,000 रुपये दिए हैं। दीगर जो दोस्त हैं हमारे वो भी कॉल्स कर रहे हैं और अपनी डोनेशन दे रहे हैं। चूँकि रब ताला का हुक्म ये भी है, चूँकि ज़्यादा मशहूर बात ये हो गई है कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले, जबकि कुरान ही में एक आयत का मफहूम है कि अगर तुम दिखा कर देते हो ये तब भी बेहतर है, और अगर छुपा कर देते हो ये तब भी बेहतर। हाँ, दिखाने में नीयत ये होनी चाहिए कि किसी दूसरे मुसलमान को तहरीक मिले, तरगीब मिले कि वो भी इस जानिब आ सके। तो बिल्कुल हमारी आपसे दरख्वास्त यही है कि ये वक्त है, तकाजा कर रहा है, हमसे सवाल कर रहा है, हमें बुला रहा है कि हम इस आवाज़ पर लब्बैक कहें, केजीएन की आवाज़ पर लब्बैक कहें, ताकि खैर के इस काम को, इसका कैनवस मज़ीद वसी किया जा सके, हम इसे दूर दराज तक फैला सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो इम्तियाज़ रहा है, करीबन कोई 1 दिहाई से ज़्यादा का अरसा केजीएन को हो चुका है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ कहीं भी दुखी इंसानियत किसी दुख में मुब्तला होती है, कोई परेशानी उनको दरपेश होती है, तो केजीएन की एक कोशिश होती है, इंसान है हमारे हाथ में, अल्लाह ने नीयत और कोशिश दी है, नतीजा उसके हाथ में। हम कोशिश करते हैं कि उनके दुखों का मदावा कर सकें, और यकीनन ये मदावा हम आप ही के ताउन से करते हैं। एक मरतबा फिर हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि हमारे पैकेजेस स्क्रीन पर मौजूद हैं, इनमें से जिस भी पैकेज में आपका दिल चाहे आप अपनी रकूम हम तक भेज सकते हैं। और यहाँ पर एक और छोटी सी बात यह कि ये पैकेजेस तो महज आपकी आसानी के लिए बनाए गए हैं, ये कोई रेड लाइन नहीं है कि आपने बस वही रकम ही डोनेट करनी है। आप किसी और मद में भी करना चाहें, आप रकम का कोई और पैमाना मुकर्रर करके वो रकम भेजना चाहें, सो यू आर मोर देन वेलकम, आप वो रकम भेज सकते हैं। आज की हमारी टेलीथॉन नशरियात अपने अख्ताम तक पहुँच चुकी है। मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँ। जाने से पहले हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अली शब्बीर हमारे साथ मौजूद ही हैं। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। झुकी हुई ये जबीं है, हुजूर देखें ना
हज़ीं है हुजूर देखें ना झुकी हुई ये किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है हुजूर देखें ना हमारा कोई नहीं है हुजूर देखें ना झुकी हुई झुकी हुई ये हुजूर कोई नहीं आपके सिवा मेरा हुजूर कोई नहीं है हुजूर देखें ना हुजूर कोई नहीं है हुजूर देखें ना हमारा कल्बे हज़ीं है हुजूर देखें ना झुकी हुई